Now class, come on to the topic hyperbola. The hyperbola, यहाँ भी डेफिनेशन एक बार क्लियर कर लेते हैं हाइपरबोला की। हाइपरबोला है क्या? तो हाइपरबोला हमारे पास में वही the set of all the points in a plane whose distance is from two fixed point and the difference उनका जो difference है ये भी हमें पता है। इसमें तो सम था लेकिन अब यहाँ क्या difference? इसका मतलब ये है कि दो फिक्स पॉइंट है मेरे पास में, ये F1 है और एक क्या है F2। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं एक कुछ पॉइंट्स है मेरे पास में। एक पॉइंट है मेरे पास P1, एक पॉइंट है मेरे पास P2 और इधर एक पॉइंट है मेरे पास P3 और एक पॉइंट हो गया मेरे पास P4। तो P1 F1 ये डिस्टेंस और P1 F2 इनका जो डिफरेंस आएगा इसका मतलब ये होगा P1 F1 सॉरी P1 F2 ये बड़ी डिस्टेंस है माइनस P1 F1 इनका जो डिफरेंस है और दूसरी पॉइंट ये मेरे पास में और एक पॉइंट ये हो गया मेरे पास। इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर है इसके P2 F2 माइनस P2 F1। ओके, अब इन सारे पॉइंट्स का जो सेट है मेरे पास में, ये सारे जो पॉइंट है इन सब का जो सेट होगा पूरा सबका उसे क्या बोलेंगे हाइपरबोला। सेम प्रोसेस यहाँ से इसमें भी भाई P3 F1 और P3 F2 माइनस P3 F2 इसका जो डिफरेंस है और ये पॉइंट P4 F1 माइनस P4 F2 ये जो डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ इन सब का सेट का इनका सबका जो सेट होगा पूरा पूरा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हाइपरबोला। ये सारा पूरा सब क्या बोलेंगे? हाइपरबोला। दिस इज नोन एज द हाइपरबोला। ठीक है, जहाँ पर जिन पॉइंट्स का कलेक्शन, जिनका डिफरेंस दो फिक्स पॉइंट से क्या हुआ हमेशा कांस्टेंट है। ओके, तो इसकी भी कुछ जनरल इक्वेशंस हैं। जनरल इक्वेशंस हमें सीखनी है हाइपरबोलास की। तो सबसे पहले मैं इसकी जनरल इक्वेशन आपको लिख करके बता दूं और पहले कुछ जो क्या क्या चीज़ फोकस कहाँ है ये सब चीज़ मैं आपको समझा देता हूं। तो हाइपरबोला के अंदर देखिए दो पैराबोला जैसा करके देखते हैं जी। ये तो होता है हमारे पास सेट और ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं ये बोलते हैं कि हमेशा फोकस। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। अब F1 और F2 से जो पास होकर के जो एक्सिस जाता है उसे बोलते हैं हमेशा क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। ये है ट्रांसवर्स एक्सिस। दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज द फोकस। ये फोकस है, ये फोकस है। ठीक है, अब जो ट्रांसवर्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है इसे बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस। जब फोकस वही C माइनस C कॉमा 0 और ये कितना होगा हमारे पास है C कॉमा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो पास होता है कहाँ से? फोकस से पास होकर के जाए उसे ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमेशा कितनी होती है? 2a। ठीक है, और फोकस इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास में? 2c। द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 2c। एंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है 2a एंड द लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस इज 2b। ओके, तो ये हमारे पास में 2b ये साथ चलने की डिस्टेंस। इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा? ये जो हमारे पास पॉइंट है ये होगा a कॉमा 0 और ये होगा माइनस a कॉमा 0। ओके, एंड द लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस की जो लेंथ है वो हमेशा 2b होगी। ये होता है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2b। ओके, अब इसमें भी जो इक्वेशन है, अब ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक हमारे पास ये बनाया हुआ है, एक मैंने स्मॉल से यहाँ बनाया हुआ है वहाँ पे ये और एक ये। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी? यहाँ ये फोकस हो जाएगा 0, C एंड द फोकस इज
आपको ध्यान देना इस चीज़ पर। जो हमारे पास में ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल क्या, ये इक्वेशन तो इसकी हो गई, इस वाले एंगल होगा, तो इसके अंदर पूरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस एंगल। ओके, क्योंकि यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस किसका लॉग है, ट्रांसवर्स एक्सिस y के लॉग है, तो y के नीचे ट्रांसवर्स एक्सिस, या ट्रांसवर्स एक्सिस किसके लॉग है, x के, ट्रांसवर्स एक्सिस जो हमारे पास किसके नीचे x, बस थोड़ा सा ये याद रखना। अब इक्वेशंस पे चलते हैं। 11.4 एक्सरसाइज में जो दिया है हमें, तो सेम वही निकालना है हमें। फोकस, अच्छा सेंट्रिसिटी स्टेटस सेंटर सब कुछ सेम वही है, वहाँ कोई बदलाव नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फोकस, हाउ टू फाइंड द फोकस, सी की वैल्यू निकाली जाती है, उसमें अंतर है। तो सी की जो वैल्यू निकलेगी हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखिएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो सीधा लॉग आ गया। ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है हमारे पास में, ए, 2a लेंथ होती है हमारे पास, तो अब क्या करना है बताइए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, कंपेयर करेंगे यहाँ से, देन बी कितना होगा 3, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट मुझे निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, फोकाई निकालना है, तो सी स्क्वायर दैट मींस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहाँ प्लस होगा, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होगी 4 होल स्क्वायर प्लस बी कितना है 3 होल स्क्वायर, देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर 16 प्लस 9, सी इज इक्वल टू 25, दैट मींस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये सी हो गया, यानी कि फोकस जो है मेरे पास वो हो गए प्लस माइनस 5 और 0। ओके, अब बात आती है किसकी, वर्टिसेस, 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 ये देखिए, तो वर्टिसेस जो हो गए मेरे पास में क्या हो जाएंगे प्लस माइनस 4 और 0। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट निकालना द इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू सी अपॉन ए, दैट मींस सी अपॉन ए, एंड द लेंथ ऑफ लेटर सेंटर इज l, 2b स्क्वायर अपॉन a, l इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a, l इक्वल टू 2 into b, द वैल्यू ऑफ b 3 होल स्क्वायर अपॉन a 4, देन l इज इक्वल टू 9/2। ओके, ये लेंथ ऑफ लेटर सेंटर इसेंट्रिसिटी सी अपॉन, ठीक है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 है, तो इलिप्स से आप कंपेयर करिए। इलिप्स में जो क्वेश्चंस दिए गए थे, तो इलिप्स में पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, तो सेम काम हमें यहाँ करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 भी सेम ऐसे ही है। वर्टिसेस दिए हैं, फोकाई दिया हुआ है, वर्टिसेस 8 में वर्टिसेस दिए हैं, फोकाई दिए, अब इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, 10 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है फोकाई, फोकाई है प्लस माइनस 5 और 0, एंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ टू ए, ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज बी। ट्रांसवर्स एक्सिस होता कौन सा है, दैट पासेस थ्रू द फोकस, तो इसका मतलब फोकस मेरे पास सी दिया, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती है 2a, दैट इज 8, देन 8/2, देन a इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया मेरे पास 4, फोकाई के पास कितने 5/0, तो c स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर, यहाँ कैसे प्लस होता है, तो c है 25 होल स्क्वायर, देन a दैट इज 4 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर भी आइए इसे 20, सॉरी c 25 सॉरी 5, तो 25 इक्वल टू 16 प्लस b स्क्वायर, देन 25 माइनस 16 इक्वल टू b स्क्वायर, देन b स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, ये वैल्यू कितनी जाएगी, नो, द वैल्यू ऑफ b प्लस माइनस। ओके, अब क्वेश्चन में निकालना क्या है हमें, फाइंडिंग द इक्वेशन, नाउ फाइंडिंग द इक्वेशन
इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो इक्वेशन कैसे निकलेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन, अब ये कैसी इक्वेशन है भाई, ट्रांसफर ऑफ एक्स स्पीड दिया मुझे, फोकस से पहचान लेंगे इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए वैल्यू ऑफ ए इज 575 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज 9 इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, सॉरी हाइपरबोला. ओके, अब कंजुगेट एक्सिस दिया है लेंथ, अगर भाई फोकल हमारे पास में कितना है 0,30 है, कंजुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी दी हुई है 30, तो b निकल आएगा हमारे पास और c हमारे पास है तो हम a निकाल लेंगे. लेकिन अगले वाले में फिर इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, अब 12, 13, 14, 15 जो क्वेश्चन फिर इनमें से अगर आपसे नहीं होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा और समझा भी दूंगा एक वीडियो पूरी डाउट की. तो मुझे आप जो है लेकिन रिप्लाई करें जो भी नहीं होता आपसे क्वेश्चन. ओके, थैंक यू वेरी मच.